कि 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लिंक्डइन इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन कैसे आपको जॉब पाने में, इंटर्नशिप्स लेने में हेल्प कर सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को एज अ स्टूडेंट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सो दैट इट लुक्स गुड एज अ व्यूअर हु इज़ लुकिंग योर प्रोफाइल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लिंक्डइन एक नेटवर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्किंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपको जॉब्स लेनी है, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप आपने किया है या आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो और आपको लीड्स चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, इन्फो प्रोडक्ट मेनली अगर आपको सेल करना है और आपको जो प्रोडक्ट है वो रेलिवेंट है उन ऑडियंस के लिए जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग अपने करियर के लिए ओरिएंटेटेड हैं, तो उसके लिए लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लिंक्डइन में सबसे पहले आपको जंक लीड्स नहीं मिलेंगी, मोस्टली आपको वही लीड्स मिलेंगी जो अपने करियर के लिए, क्योंकि लिंक्डइन इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से यू विल बी कनेक्टिंग विद दोज हु आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। और साथ ही साथ लिंक्डइन में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ में उसमें क्या क्या लिखना है सेक्शंस में, मैं वो सब भी आपको बताने पा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ जाते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे। लिंक्डइन प्रोफाइल पे 3 जो मेजर चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो है हेडर, प्रोफाइल समरी और एक्सपीरियंस। क्योंकि जब कोई रिक्रूटर या एचआर या कोई भी आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि वो इंसान क्या करता है, वो इंसान किस स्टेटस पे, स्टूडेंट है या कोई जॉब कर रहा है तो किस फील्ड में कर रहा है, और उसके बारे में, उसका एक्सपीरियंस जानने के बारे में उसको लगती है। तो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो हेडर सबसे मेनली, हेडर एक हेडलाइन होती है जो आप देते हो जिसमें आप बताते हो कि आप क्या हो, आप अपने आप को किस पोजीशन पे रखते हो या आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जैसा कि मैं और लोगों की आपको दिखाती हूँ पहले कि उनका हेडर में क्या उन्होंने कर रखा है। अब जैसे कि ये है, इन्होंने हेडर पे इतनी ही लाइन दिखती है। आप देखो, आप सब जितना भी बड़ा लिख लो लेकिन आपको शुरुआत में यही लाइन लिखेगी। तो आप अगर कोई कुछ चीज़ पोस्ट कर रहे हो तो आपको वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले लिखनी है जिससे कि सामने वाले की नज़र आपकी इस लाइन पे पड़े। अब अगर हम प्रफुल्ल गर्ग सर की बात करें तो फिर उनको आप देख के अच्छा पता चल रहा है कि अच्छा ये फाउंडर है, सीईओ है किसी कंपनी के जिसका नाम unity.in है। उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस लिखी है स्लैश बार करके कि वो क्या करते हैं या और वो क्या प्रोवाइड करते हैं। और दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम इनकी बात करें, यू डोंट नो हर, ये कौन है क्या है, कोई किसी को नहीं जानता। अब मैं ऐसे रैंडमली स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं एचआर हूँ मान लो, तो मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग एट iWebvisor पे है, तो मतलब ये इनकी पोजीशन हो गई, ये क्या करती हैं। उसके बाद आप कितना भी बड़ा लिख लो लेकिन आपको यही लाइन सबसे पहले दिखेगी और हर एक को यही लाइन, फर्स्ट लाइन सबसे पहले दिखती है, शुरुआत की लाइन। तो इसलिए आपको जो लगता है कि आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो इम्प्रेसिव चीज़ है सामने वाले को इम्प्रेस कर देगी। अगर आप IITian हो, आप IIT में हो और आपका भी रिसेंटली IIT में हुआ है, आप IITian हो, तो आप वो लिखो सबसे पहले, क्योंकि IITian की एक अलग इमेज होती है। तो अगर आप वो लिखोगे तो सामने वाला आपको उसी चीज़ से, उसी नज़रिए से देखेगा या उस हिसाब से आपको जज करेगा। तो इसलिए और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अभी श्वेता अरोरा है, उनके हिसाब से यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो चीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव है उनके लिए, तो उन्होंने वो लिखा है कि IG पे उनके कितने फॉलोअर हैं यूट्यूब पे। और ऑब्वियसली बात है, जब कोई रैंडमली इंसान स्क्रॉल करेगा पोस्ट और वो देखेगा तो एक इमेज सेट हो जाती है, अच्छा ये इंसान ये करता है या ये इंसान इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। लेकिन ये तो हो गई उन लोग की बात जो लोग प्रोफेशनल्स हैं अपने करियर में और कुछ ना कुछ कर लिया, उनके पास कुछ ना कुछ दिखाने को है। आप लोग स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे। तो लेट्स कम टू माई प्रोफाइल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी 3rd ईयर में ही हूँ कॉलेज के, और ये चीज़ मैंने सीखी थी तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जिन्होंने मुझे सिखाया था मैं उनके बेस पे आपको बता रही हूँ, मैं खुद से कुछ बना के नहीं कर रही हूँ।
तो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आप लिखोगे लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन, उसके बाद जिस फील्ड में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो उस फील्ड का नाम लिखोगे, स्लैश आपने अगर कहीं भी इंटर्नशिप करी है, बाई चांस कोई कंपनी में करी है इंटर्नशिप, या आपको भी मौका मिल गया तो आप वो उस कंपनी का नाम लिख सकते हो। साथ में आप कोई साइड हसल कर रहे हो या साइड में कुछ चीज़ कर रहे हो, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मैंने वो लिख दी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी तो इसलिए मैंने वो लिख दी। ये कीवर्ड्स भी होते हैं, आप जो जो कीवर्ड्स लिखोगे ना आपकी प्रोफाइल उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज़ होगी। तो अगर आप कहीं भी जॉब अलर्ट्स निकल रहे हैं या आपने अलर्ट्स ऑन कर रखे हैं तो आपको भी जॉब की रिकमेंडेशन उसी हिसाब से होगी जो हिसाब से आपने प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर रखी है। तो अगर मैं जॉब सेक्शन में जाऊँगी तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये 2 चीज़ पे ही ऑप्टिमाइज़ कर रखी है अपनी प्रोफाइल, तो मेरे को जॉब रिकमेंडेशन भी उसी हिसाब से आते हैं। सो इसी हिसाब से आपको करना है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, मतलब आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को और आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको इंटर्नशिप करना है, जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो यही लाइन लिखना, शेप दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, कर दो आप। लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन, उसके बाद अगर आप वो अपॉर्चुनिटी जिस फील्ड में ढूंढ रहे हो वो स्लैश स्पेस डाल लिया, स्लैश स्पेस, और उसके बाद अगर आपने कहीं भी बाई चांस इंटर्नशिप करी है तो वो, अदरवाइज़ आपका प्रोफेशन, आपको लग रहा है कि आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि वो इम्प्रेसिव है या फिर नॉर्मल भी है तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप BCA कर रहे हो या आप मान लो CA की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो CA एस्पिरेंट या साइड हसल में कुछ कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हो। और स्पेस स्लैश स्पेस बार में ही लिखना तो वो ज़्यादा अच्छा और क्लियर दिखता है, ठीक है। अब ये हो गई हेडलाइन की बात। अब हेडलाइन के बाद कम टू अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन देखने के बाद सामने वाले को पता हो जाना चाहिए कि आप क्या करते हो, आपका फील्ड क्या है, और प्रॉपर आपके बारे में ओवरव्यू मिल जाना चाहिए अबाउट सेक्शन में। क्योंकि लिंक्डइन एक ऑनलाइन रेज्यूमे है तो इसलिए कट्टू जितना आपको लिखना चाहिए आपको उतना ही लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप अबाउट सेक्शन में तो आपको किस तरीके से अबाउट सेक्शन लिखना है। अगर आप बिगनर हो और आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को, स्टूडेंट हो, आपको पता ही नहीं है क्या लिखना है, तो आप अबाउट सेक्शन 6 लाइन में डिवाइड करोगे, जिनमें से 2 लाइन आपकी होंगी कोर्सेज़ के ऊपर कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप किस ईयर में हो और आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। 2 लाइन ही होगी। जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है, हाय आई एम आकृति गर्ग। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि मैं कौन सा कोर्स करती हूँ और किस कॉलेज में करती हूँ। सेम डिट्टो आपको भी ऐसे ही लिखना है कि हाय आई एम आकृति गर्ग, BCA स्टूडेंट एट अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मेरा 1 लाइन में हो गया। अगर आपका 2 लाइन में फिट हो रहा है तो आप 2 लाइन में इसे अच्छे से करो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए। और प्रोफेशनल्स के पास तो बहुत कुछ होता है लिखने को, वो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं या वो किस जॉब में है वो लिख सकते हैं या किस जॉब को वो करना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। दे हैव अ लॉट टू टेल। पर आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं पता क्या है, तो वो बिगनर्स गाइड है, ठीक है। अब अगली 3 और 4th लाइन में, मतलब अगली 2 लाइन में आपको वो लिखना है कि आपकी कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं, कौन सी हार्ड स्किल हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। अगर आप पे नहीं है तो आप लिख दो, उसके बाद आप सीख लेना, ऐसी कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या हो, कौन सा कोर्स करते हो, उसके बाद किस कॉलेज में करते हो। फिर अगली 2 लाइन में आपको अपनी स्किल्स लिखनी है कि आपके पास कौन सी सॉफ्ट स्किल है, कौन सी हार्ड स्किल है, और आपको वो सब चीज़ें कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या आपने कोई इंटर्नशिप करी है बाई चांस, या आपने कहीं कुछ काम किया है, वो स्किल को आपने किसी जगह इम्प्लीमेंट किया है, तो आप वो लिखोगे, ठीक है, अगली 2 लाइन में। जैसे मैंने लिखा है, along with tech field, I have a core interest in digital marketing. Therefore, I provide digital marketing services as a freelancer. I am skilled at Java, HTML, CSS, WordPress, website designing and interpersonal influential communication. और उसके बाद I learned interpersonal influential communication by doing multiple internships.
ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 2 लाइन में अपने बारे में लिखा, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं किस कोर्स में हूँ, मैं कौन से कॉलेज में हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन में मैंने ये बताया कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स है, और फिर उसके बाद वो स्किल्स मैंने कैसे सीखी। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आप डेवलप करो और फिर उसके बाद उसे डालो। इंटर्नशिप की आप लाइन मिस कर सकते हो अगर आपने नहीं करी, इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं या आपने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी हैं और वो स्किल्स आपने उस पर यूज़ करी हैं, आप वो भी लिख सकते हो। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद 5th और 6th लाइन, जो आखिरी की 2 लाइन है, उसमें आप वो लिखोगे कि आप क्या बनना चाहते हो और क्या आप एस्पायर कर रहे हो, या आप किसी से इंस्पायर हो, या आपका कोई ड्रीम है या गोल है, आप वो लिखोगे। थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है इसलिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, आई एस्पायर टू जॉइन इंडियन स्टार्टअप्स टू वर्क अपॉन माई हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट इन द कंपनी। उसके बाद आई लाइक टू अपस्किल माई सेल्फ इन डिफरेंट डोमेन विद टाइम एंड लर्निंग इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैंने लास्ट में एक ऐसी लाइन छोड़ दी जो मुझे लगता है कि ये इम्प्रेसिव है और सामने वाले के दिमाग में थोड़ा इम्प्रेशन रखेगी कि अच्छा, ये लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट देता है और अपने आप को अपस्किल रखना पसंद करता है, तो मैं क्यों ना इसे अप्रोच करूं। ये थोड़ा परसेप्शन बन जाता है। तो अबाउट सेक्शन में हमने क्या सीखा, 6 लाइन आपको बनानी है। 2 लाइन आपको अपने बारे में, कोर्स के बाद अपना नाम, कोर्स के बाद आपको अपना कॉलेज डालना है। फिर अगली 2 लाइन में आपको सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, वो स्किल को आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया है वो बताना है। और अगली 2 लाइन में आप किसकी तरह बनना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, और आपके क्या आपका गोल है, आपको वो बता रहा है। दैट्स इट। स्टूडेंट के लिए इतना इनफ है। अगर आप कॉलेज में हो, बिगनर हो, आप 110% ऐसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिगनर्स में ऐसे ही सब होता है, सब ऐसे ही करते हैं, आप भी करोगे, मैं भी कर रही हूँ क्योंकि, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो कवर लेटर है और ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो तो आप अच्छी डालना। देखो, बैकग्राउंड में जो फ़ोटो होती है, आप कहीं भी ऐसी पार्टी की मत डाल देना, या फिर आप ऐसी क्रिंज जो फ़ोटो होती है ना, ग्रुप फ़ोटो में ऐसे ऐसे खुद को काट के रख दिया, उस तरीके की क्रिंज फ़ोटो मत डालना। प्रॉपर सिंपल अपने आप को दिखाना। मेरे पास थी नहीं, मेरे पास इसी बैकग्राउंड की थी अच्छी फ़ोटो, तो मैंने ये लगाई है। अगर आप सिंपल और ऑथेंटिक और प्रोफेशनल फ़ोटो डाल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नॉर्मल कपड़ों में डालना, साड़ी में, मतलब ऐसे साड़ी में डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। वैसे ट्रेडिशनल है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, फॉर्मल लुक जो होता है ना, वो आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप शादी में गए और शादी की फ़ोटो आपने डाल दी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो आपकी फ़ोटो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। और जो कवर प्रोफाइल होती है, उसमें आप कुछ भी उल्टा सीधा मत डालना या फिर कुछ ऐसा मत डालना। सिंपल कोई भी कोट आप कॉपी करना गूगल से, जो आपकी लाइफ के लिए इंस्पायरिंग हो। ऐसा फालतू सा कोट मत करना। जैसे मैंने लिखा है, नो ग्रेट अचीवमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट परसिस्टेंट वर्क। इसका मतलब ये कोट है, ये कोट अच्छा है और ये कोट थोड़ा सा इंस्पायरिंग भी है, थोड़ा डिसेंट भी है, लुक अच्छा भी लग रहा है, ऐसा बुरा सा नहीं लग रहा, क्रिंज सा नहीं लग रहा है। या फिर ऐसा होता है ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ऐसे करके जो कोट होते हैं उस तरीके के मत डालना। कुछ इंस्पायरिंग कोट डालना जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो या आपके वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कुछ इस तरीके का डालना। अगर कवर फोटो पे कुछ नहीं है डालने को, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में अब आपके पास कुछ है नहीं, तो एक्सपीरियंस में आप क्या कर सकते हो। तो अब एक्सपीरियंस में आपने इंटर्नशिप करी नहीं है, आप ऑब्वियसली बात ढूंढ रहे हो, तो आप क्या करोगे। एक्सपीरियंस में आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको लग रहा है कि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा है। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप पे कुछ भी नहीं है डालने को। लेकिन देखो, अब आप कॉलेज में आए, आपने स्कूल लाइफ में कुछ तो ऐसा किया होगा, तब तक आप वो डालो। जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है आप वो डाल सकते हो। हाँ, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई वर्कशॉप में काम किया या वर्कशॉप के लिए काम किया, कोई प्रोजेक्ट में काम किया, उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस मिला। आप यूट्यूब कर रहे हो तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप डाल सकते हो कि हाँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप उस तरीके से डाल सकते हो। नहीं है तो आपको स्किप करना पड़ेगा। पर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपने किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है, सो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। अगर आप कोई न्यूली ज्वाइन हो कॉलेज में और आपने किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको उस चीज़ का भी कोई एक्सपीरियंस मिला होगा। आप तब तक वो ऐड करो जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही। तो ये रही एक्सपीरियंस की बात। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, एजुकेशन में
मैंने कॉलेज डाला है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड योर 12th क्लास का जो कॉलेज था वो भी आप ऐड कर सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट आई फील एंड आई बिलीव ऑल्सो कि आपको कॉलेज डाल दो आप, वो इनफ है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाला। सो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि होल प्रोफाइल मैटर करती है। क्या कॉलेज में हो और आप क्या कर रहे हो वो कम मैटर करता है, आपने अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है लिंक्डइन प्रोफाइल पे। ठीक है, उसके बाद आपने कोई कोर्स किया है तो आप वो अपना अटैच कर सकते हो लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन में। कोर्सेज तो आप बहुत कर सकते हो, आप पे पूरे 3 से 4 साल हैं गाइस, आप अच्छे से कोर्स करो और सर्टिफिकेट्स लो, सर्टिफिकेट्स को इसमें ऐड करो, वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। सामने वाले को पता चलता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, प्रोफाइल भी अच्छी और ऑप्टिमाइज लगती है। ठीक है, आपको फील हो रहा है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, आप वो ऐड कर सकते हो। सब तो हो गया, इतना ही आपको चाहिए एज अ बिगनर। आप स्टूडेंट हो और आप प्रोफाइल अगर लिंक्डइन की बना रहे हो तो जस्ट रिमेंबर गाइज कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पे वो कीवर्ड्स यूज़ करने जिसमें आप चाहते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और रिकमेंडेशन उस हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है, तो कीवर्ड्स उसी हिसाब से अपने ऑप्टिमाइज़ करना। अब मैं दिखाती हूँ कि प्रोफाइल सेक्शन क्या है और ये प्रोफाइल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब वही है, एजुकेशन ऐड करना, पोजीशन, अगर आपने कोई करियर, आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ, तो आपको वही सब चीज़ें ही दिखेंगी। कोई कोर्स आपने किया है तो आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इतनी नेसेसरी नहीं है पर आप ऐड कर सकते हो कि आपने कहीं वॉलंटियर एक्सपीरियंस, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको जो जो आपको लग रहा है कि वो सूटेबल है आपके लिए और आप ऐड कर सकते हो, आप वो सब चीज़ें ऐड करो। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकमेंडेड सेक्शन है ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आप मेनली इन्हीं सब चीज़ों पे ही आपकी प्रोफाइल डिपेंड करेगी। अगर आपने देखा फीचर वो सेक्शन होता है जो आप चाहते हो प्रोफाइल पे आके सबसे पहले वही देखे। ठीक है, जैसे कि मैंने फीचर कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये फीचर्ड सेक्शन है। तो आप ऐसे बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हो अगर आपके पास है ऐसे कि आप दिखाना चाहते हो और फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो। कोई सर्टिफिकेशन दिया वो ऐड कर सकते हो। कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बहुत बनाते हैं लोग और बहुत बनते भी हैं, कोडिंग में, टेक में, मार्केटिंग में, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो आप वो ऐड कर सकते हो। कोई कोर्स किया है वो ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, कोई रिकमेंडेशन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। किसी चीज़ को आप रेकमेंड कर रहे हो, किसी पीपल को रिकमेंड कर रहे हो तो आप वो भी हेल्प कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज, ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं एक प्रोफाइल बिल्ड करने में लिंक्डइन में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एज अ स्टूडेंट। कि आप देख रहे हो ये फुल फ्लेजेड वीडियो है एज अ स्टूडेंट आपको कैसे प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 जिसमें आपको मैं ये बताऊं कि आपको कैसे नेटवर्किंग करनी है और क्या क्या चीज़ें पोस्ट करनी है। लोग कंटेंट तो बहुत लिखते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप कोई वीडियो डाल रहे हो या फिर आप कोई रील, पोस्ट, कराउजल ये सब डाल रहे हो तो आप दिखते हो लोगों को और इंस्टाग्राम आपकी चीज़ों को किक करता है। वैसे ही लिंक्डइन में अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हो तो वो सब चीज़ें सर्चेस में आती हैं। अगर आप चाहते हो डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में कि आप कैसे पोस्ट बनाओ, क्या क्या लिख सकते हो, आप किस तरीके से लिखना है, क्या हैक्स हैं लिखने के, नेटवर्किंग कैसे करनी है, और भी बहुत चीज़ें लिंक्डइन के बारे में सीखना चाहते हो तो कमेंट मी डाउन, और कोई भी डाउट हो वो सब भी बताना, मैं सब क्लियर करूँगी। And yeah guys, thanks for watching. If you like this video then please do subscribe, share and like this video so that I could also get motivated कि मैं और ऐसी चीज़ें बनाऊँ। और कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और आपको कौन सी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो या कोई डाउट हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, सो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करना, मैं उस चीज़ का ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।